महिला 3 दिन और 3 रातों से समुद्र में फंसी हुई थी। जब वह लगभग हताश थी तो उसे आखिरकार एक सुनसान द्वीप दिखाई दिया। उसने अपने शरीर की आखिरी ताकत को निचोड़ा और पूरी तरह से नाव चलाने लगी, पूरी तरह से भूल गई कि वह कई दिनों से पानी से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन तभी अचानक एक छाया पानी के नीचे खिसक गई। महिला ने अपना सिर घुमाया और केवल एक मछली की पूंछ देखी। विशालकाय के दूसरे प्रभाव से होवरक्राफ्ट भी हिंसक रूप से हिलने लगा। जैसे ही वह सोच रही थी, कई टन वजनी एक बड़ी सफेद शार्क अचानक प्रकट हुई और उसने नाव को जोर से काट लिया। महिला तुरंत घबरा गई क्योंकि होवरक्राफ्ट नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से डूब रहा था। एक गंभीर स्थिति में उसने चप्पू उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर फिसलना शुरू कर दिया। शांत समुद्र पर हवा नहीं थी, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए केवल अपनी सीमित शारीरिक शक्ति पर भरोसा कर सकती थी। महिला ने सामान्य से 10 गुना अधिक प्रयास किया और देखा कि वह द्वीप के करीब और करीब पहुंच रही थी, लेकिन अचानक वह स्थिर गुरुत्वाकर्षण केंद्र के कारण नीचे गिर गई। होवरक्राफ्ट में हवा लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन जीवित रहने की प्रबल इच्छा ने महिला को अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं किया। अब अगर वह सावधान नहीं रही तो वह समुद्र में गिर जाएगी और शार्क का भोजन बन जाएगी। महिला मौत से डर गई और केवल अपनी बाहों को हताश होकर हिला सकती थी। कुछ प्रयास के बाद वह जमीन से केवल एक कदम दूर थी। कप्तान का शार्क पका हुआ बतख नहीं छोड़ता, लेकिन इस समय महिला अचानक अपनी जगह पर जम गई। उसने एक संकेत देखा जिस पर लिखा था कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है और जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उन्हें कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। अपने पीछे 3 महान सफेद शार्क को देखते हुए महिला ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और एक पल के लिए उन्हें रोकने की कोशिश करने के लिए अपने हाथ में पतवार का इस्तेमाल किया। फिर वह धीरे से खड़ी हुई और समुद्र में कूद गई। समुद्र का अधिपति जो तेजी से आगे बढ़ा वह तुरंत बच गया। ये देखकर कि शार्क इतनी क्रूर थी, महिला द्वीप के पास बेड़ा की ओर भागी। वह तैरकर ऊपर आई, लेकिन जल्द ही उसकी स्थिति लॉक हो गई। महिला फिर से मौत से बच गई। अपने पैरों के नीचे सपोर्ट पॉइंट को महसूस करते हुए उसका दिल आखिरकार उसके पेट में चला गया। हालांकि उसके पास खुश होने का समय नहीं था। उसे अपनी हथेली में तेज दर्द महसूस हुआ। ये पता चला कि जब वह राफ्ट पर चढ़ रही थी तो तार ने उसकी हथेली को खरोंच दिया था। वह मुश्किल से खड़ी हुई। वह जानती थी कि टेटनस कितना गंभीर है। उसने तुरंत अपने बगल में सप्लाई बॉक्स खोला। सौभाग्य से उसमें कुछ खाना और दवा छिपी हुई थी, इसलिए उसने अपने घाव का इलाज करने के लिए एक पट्टी का इस्तेमाल किया। फिर महिला ने जल्दी से पानी के स्रोत को अंदर ले लिया और बोतल की थैली खोलते हुए चिल्लाए। एक घूंट पीने के बाद वह बोतल से घूंट भरने लगी। एक पल में महिला को ऐसा लगा जैसे उसने नदी का सार पी लिया हो। हालांकि वह विशाल महासागर में फंस गई थी। जीवित रहने के लिए उसे पीने के पानी की आवृत्ति को नियंत्रित करना था। केवल इस तरह से वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती थी। पानी पीने के बाद महिला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पाया कि अंदर एक वॉकी टॉकी थी। उसने तुरंत मदद के लिए पुकारा, लेकिन जवाब में मौत का सन्नाटा था। सौभाग्य से एक सिग्नल गन थी। उसने तुरंत गोलियां लोड की, अपना हाथ उठाया और उसे आसमान की ओर गोली मार दी। ये सब करने के बाद महिला जोर से हंस पड़ी और 3 दिनों से उसके दिल में दबी हुई शिकायतें आखिरकार निकल गईं। बाहर निकलने के बाद वह अब वहीं रहना था जहां वह बचाव के लिए था। जब उसे पता चला कि उनमें से केवल 2 बचे थे तो महिला तुरंत गिर गई। अना को गिर गया। एक महान सफेद शार्क ने नॉक को मारा। शार्क ने अवसर का लाभ उठाया और अंत में फिर से नॉक को बचाने के लिए आने वाले 2 लोगों की मृत्यु हो गई। खतरे के पानी के नीचे को एहसास नहीं हुआ। पीछे के साथियों ने जल्दबाजी में उस महिला को देखा जो शार्क से भयभीत थी और उसे आराम करना चाहती थी, लेकिन वह अचानक खड़ी हो गई, फिर कूद गई और साथ में इस दृश्य को भड़काने के लिए उकसाया। शोर ने शार्क को वापस आ गया। इस समय साथी ने भी मौका देखा और तुरंत रस्सी को अपने हाथ में खींच लिया। आसमान से हजारों पाउंड का पत्थर गिरा और एक बड़ी सफेद शार्क के सिर पर जा लगा। दोनों के पूर्ण सहयोग से उन्होंने समुद्र के अधिपति को सफलतापूर्वक मार डाला। हालांकि संकट खत्म नहीं हुआ था। समुद्र से बहते खून ने शेष 2 शार्क को और अधिक चिड़चिड़ा बना दिया। ओटोमो असहमति पर बेड़ा पलटने वाला था, इसलिए महिला ने फिर से कोशिश करने की योजना बनाई, लेकिन इस समय चट्टान पर कोई अतिरिक्त पत्थर नहीं थे। दोनों तुरंत भ्रमित हो गए। यदि वे अन्य तरीकों के बारे में नहीं सोचते तो वे शायद जल्द ही दफन स्थान के बिना मर जाते। जब महिला उलझन में थी तो उसे अचानक समुद्र में एक भाला मिला। वह खड़ी हो गई और उसे पाने के लिए फिर से समुद्र में जाना चाहती थी। चुपचाप मरने का इंतजार करने के बजाय वह अपनी जिंदगी के लिए लड़ सकती थी। अपने दोस्त की आत्महत्या को बेहतर ढंग से छिपाने के लिए उसके साथी ने द्वीप के किनारे से बजरी के कुछ टुकड़े तोड़े, उस पर खूनी पट्टी बांधी और उसे दूर फेंक दिया। जिस क्षण पत्थर समुद्र में गिरा, आश्चर्यजनक छप ने तुरंत शार्क का ध्यान आकर्षित किया। इसका फायदा उठाते हुए महिला समुद्र में कूदने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। शार्क के प्रतिक्रिया करने से पहले उसे काम पूरा करना था, क्योंकि अगर वह असफल रही तो वह अपने बारे में सोच सकती थी यह कितना दुखद अंत था। लेकिन कौन सोच सकता था कि जैसे ही वह भाला बंदूक के लिए हाथ बढ़ाती है और वापस लौटने वाली होती है, एक शार्क को साजिश की गंध आ जाती है और वह महिला को मारने के लिए पलट जाती है। बेड़ा पर उसके साथी ने जल्दी से उसे चेतावनी दी और आपातकालीन स्थिति के लिए एक खंजर कसकर पकड़ लिया। हालांकि महिला चाहे जितनी भी तैरे, वह पानी में शार्क की तुलना में 10वां हिस्सा भी तेज नहीं तैर सकती थी। पलक झपकते ही दोनों पक्षों के बीच की दूरी असीम रूप से कम हो गई। महत्वपूर्ण क्षण में उसका साथी दहाड़ता है, खुद को चारा के रूप में इस्तेमाल करता है और महिला को रोकने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के समुद्र में कूद जाता है। हालांकि उसके पास खुद को बचाने के लिए एक चाकू था, लेकिन वह अंततः समुद्र के अधिपति के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी। खून ने तुरंत ही आसपास के समुद्री पानी को लाल कर दिया। जब दोनों सतह पर तैरते हुए आए तो वे शार्क द्वारा पूरी तरह से खाए जाने से पहले ही बेड़ा पर चढ़ गए। उन्हें लगा कि वे खतरे से बच गए हैं, लेकिन उनके सामने का दृश्य देखकर महिला की सांसें थम सी गईं। उसके साथी के पैर पर एक भयानक घाव था। ये देखकर कि स्थिति इतनी गंभीर थी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बगल में रखे सप्लाई बॉक्स से एक पट्टी निकाली और उसे अपनी जांघ पर बांध लिया। हालांकि ये ऑपरेशन न केवल काम नहीं आया, बल्कि उसके साथी की मौत की उल्टी गिनती भी तेज हो गई। केवल 1 दर्जन सेकंड के बाद अत्यधिक रक्त की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथी का मौत ने महिला को गिरा दिया, लेकिन सबसे योग्य व्यक्ति मर गया है और जीवित लोगों को मजबूत होना चाहिए।
उसे शांत होने में बहुत समय लगा। उसने अपने साथी की आखिरी इच्छा को पूरा करने और जीवित रहने के तरीके खोजने का फैसला किया। वह सोच सकती थी कि वह कैसे बच गई। महिला ने शार्क को गुस्से से देखा। अगर वह बदला नहीं लेती तो वह सज्जन नहीं थी। अचानक उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। उसने अपने बलिदान साथी से मिली भला बंदूक उठाए, आपूर्ति बॉक्स से गैसोलीन का एक बैरल निकाला और रस्सी को तीर के सिर से बांध दिया और दूसरे छोर को बेड़ा के झंडे के खंभे पर लगा दिया। फिर उसने भाला बंदूक पकड़ी और 2 हाथों से सफेद पैरों के लालच में अंधेरे में छिपी शार्क आखिरकार तीर के आकार में सतह पर आ गई। महिला ने सही समय देखा और जल्दी से भाला बंदूक का ट्रिगर खींच दिया। एक पल में तीर का सिर शार्क के मुंह में एक तार से निकले तीर की तरह घुस गया। ये देखकर कि शिकार मजबूती से बंधा हुआ है, महिला ने बोतल का ढक्कन खोला और गैसोलीन की एक पूरी बैरल समुद्र में उड़ेल दी। फिर एक सिग्नल गन ने पूरे समुद्री क्षेत्र को आग लगा दी। प्रचंड आग ने शार्क को तुरंत निगल लिया। उसे पानी में संघर्ष करते देख महिला हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने आखिरकार अपने साथी का बदला लिया, लेकिन इस पर जब महिला का ध्यान भंग हुआ तो आखिरी बड़ी सफेद शार्क अचानक पानी के ऊपर आ गई और एक ही बार में उसके साथी के शरीर को ले गई। हालांकि वह इस क्रूर तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकी, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि भागने का अवसर उसके सामने ही था। पास ही में नौक को देखते हुए महिला ने हिम्मत जुटाई और सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। फिर उसने अपनी ऊर्जा बचाना बंद कर दिया और अपनी सबसे तेज गति से दूर नहीं आशा की ओर तैरने लगी। हालांकि जब वह नौक से केवल एक कदम दूर थी तो शार्क को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया था। बड़े सफेद पैरों को देखते हुए जिन्हें वापस नहीं लिया गया था, उसने अपना खूनी मुंह खोला और देखा कि बतख पक चुकी थी। शार्क उड़ गई और नौक से टकराने लगी। महिला को एहसास हुआ कि अगर वह जानवर से नहीं निपटती तो बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इस समय कोने में फेंके गए ऑक्सीजन सिलेंडर ने महिला का ध्यान खींचा। उसे तुरंत बचने की उम्मीद दिखी, इसलिए उसने बड़ी सफेद शार्क के पीछे खंजर को टेप से बांध दिया और फिर जब बड़ी सफेद शार्क हमला करने के लिए पानी से बाहर निकली तो महिला ने अपने हाथ में रिंच को स्टॉप पर निशाना बनाया और उसे नीचे गिरा दिया। जड़ता की क्रिया के तहत जांग मोटा ऑक्सीजन सिलेंडर तुरंत बाहर निकल गया और अगले ही सेकंड शक्तिशाली प्रभाव बल ने शार्क के सिर को छेद दिया। इस बिंदु पर संकट पूरी तरह से हल हो गया। महिला जोर से हंस पड़ी और कई दिनों की चिंताएं इस पल में कुछ भी नहीं हो गईं।